नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे इटावा की, जहां विद्युत विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को बिल जमा करने के लिए कहा गया और जागरूक किया गया। साथ ही दिखाएंगे गुजरात में कैसे बिन मौसम बारिश की वजह से खेतों में लगी फसलों को हुआ नुकसान। आगे चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से है, जहां एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत गांव-गांव में कैंप लगाकर विद्युत विभाग बिल जमा करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, ताकि बकायेदार इस योजना का लाभ उठा सकें। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ आप 31 दिसंबर तक ही उठा सकते हैं। इस बात की जानकारी महोला पावर हाउस के जेई राजेश प्रसाद ने छितौनी गाँव में दी और इसी के तहत छितौनी गाँव विद्युत विभाग की टीम पहुंची हुई थी, जहाँ लोगों ने अपने अपने घरों का बिजली का बिल जमा किया और विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं जो लोग लंबे समय से बिजली बिल के बकायेदार थे, उनके कनेक्शन को काट दिया गया, जिसकी वजह से गांव के कई घर अंधकार में डूब गए। वहीं विद्युत विभाग की इस टीम में महोला पावर हाउस के जेई राजेश प्रसाद, TO2 मदन मोहन, लाइनमैन रामशरण, राजकुमार, आदित्य, मीटर रीडर विष्णु यादव मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए जेई राजेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा सर, ये जो आप ये कैंप लगाया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बिजली के हमारे उपभोक्ता हैं, उनके बिल जमा टाइम से नहीं कर पाए, जो टाइम से बिल जमा नहीं किए, उस पे ब्याज है, उसमें ब्याज की छूट दी जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ता हैं, घरेलू पंखा बत्ती हैं, LMB से चक्की वाले हैं, निजी नलकूप वाले हैं, वाणिज्यिक हैं, कोई भी उपभोक्ता है जिसका बिजली का बिल बकाया हो गया है, जिसपे ब्याज अधिक नहीं जमा कर पाया आज तक, तो इस बार जो है एक स्वर्णिम अवसर है। छूट, बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है और छूट का फायदा उठा करके बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। सर सरचार्ज की 100% की छूट है, या अक्टूबर तक के बिल में छूट है। अगर इस छूट का फायदा नहीं उठा पाए सब, तो हमें लगता है आगे भविष्य में कभी जमा भी नहीं कर पाएंगे, फिर कुर्की या RC और सब चीज़ की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उपभोक्ता सब परेशान होंगे। तो हमारा तो कहना यही है कि अधिक से अधिक लोग जो है इस बिल में बिजली के छूट का लाभ उठाएं और अपना समय से बिजली का तो जो मीटर लगेगा, तो वो डिमांड बताएगा कि 20 किलोवाट की मोटर लगी है, तो वो उनका जो है 20 किलोवाट के हिसाब से बिल आएगा। वो फिर आदमी कह रहा है कि मेरा तो कनेक्शन है 8 किलोवाट का, 8 किलोवाट का बिल नहीं ले रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां 5 दिसंबर को गिरिडीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन की तैयारी को लेकर सोमवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत सचिवालय के समीप झामुमो की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खिजूरी पंचायत के विभिन्न गाँव के 35 युवाओं ने विभिन्न दलों को छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सभी को धनवार के पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी और तीसरी प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने झामुमो का झंडा देकर पार्टी में स्वागत किया। बैठक के दौरान प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा कि गिरिडीह में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तीसरी प्रखंड में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। तीसरी प्रखंड से भारी संख्या में कार्यकर्ता गिरिडीह पहुंचेंगे। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन अंसारी, प्रखंड प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा, उपाध्यक्ष उमेश राम, करीम अंसारी, संगठन मंत्री मत्यूस हेम्ब्रम, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अमजद अंसारी, नीरज राम, ध्रुव साव, राजन राम, पवन बरनवाल समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज खिजरी पंचायत के पंचायत भवन के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजधनवाद के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी साहब मौजूद थे। हमारे तीसरी प्रखंड के सारे प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूद थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैठक में आज मुख्य एजेंडा था संगठन मजबूती के लेके और पंचायत की समिति का पुनर्गठन और हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो जनता का कार्य किया जा रहा है, जो जनता तक पहुँचे, जनता के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, उसे हम लोग कार्यकर्ता मिलकर जनता तक कैसे उसको पहुँचाएं, ये हम लोग की आने वाले समय 2024 में कि पुनः हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग बैठक रखे थे। और आज लगभग 30 की संख्या में भाजपा को छोड़कर लोग हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में दामन थामे हैं और हम उन सारे जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में शामिल हुए, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ।
तीसरी गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर गुजरात के बरोड़ा से है, जहां वाघोड़िया तालुका में बिन मौसम की तूफानी बारिश के चलते फलोड गांव में खेती के लिए तैयार फसलों का नुकसान हो गया है। उसकी सर्च रिपोर्ट के लिए फलोड गांव के खेतिहारों की मांग है कि कोई भी अधिकारी यहां पर आए और उनसे मुलाकात कर इसकी रिपोर्ट तैयार करे। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं वाघोड़िया तालुका के कई गांवों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से नम्र अपील की है कि जो कुदरती आफत से नुकसान हुआ है उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और तैयार फसल के हुए नुकसान का मुआवजा उन्हें दिया जाए। फलोड गामમાં ડાંગર છે, તુવેર છે અને દિવેલામાં ભરપૂર નુકસાન થયું છે, તો અમે ધારાસભ્યશ્રીને રજૂઆત કરી અને સરકાર પાસેથી અમને કંઈ વળતર થોડું ઘણું વળતર મળે અને જેથી નવી ખેતી અમે કરી શકીએ એવી અમારી નમ્ર અરજ અને વિનંતી છે। સભ્યશ્રી વાઘેલા બાપુને વિનંતી કરીએ છીએ કે કંઈ વહેલી તકે આનું કંઈક આયોજન કરે જેથી કરીને અમે નવેસરની ખેતી પાછી કરી શકીએ, ઊભી કરી શકીએ અને આમાં અમે અઢળક પૈસો નાખીને આ વાવેતર કર્યું એમાંથી આ નુકસાન થયેલી છે અમને। અમે સર પાછું રિપીટ કરી અને પાછો ખર્ચો કરીએ ત્યારે કંઈક બે પૈસો વળતર મળે કે અમારે કંઈ મળે એવી જીવનદોરી। વાઘોડિયાનું ફલોડ ગામ અને પરમાર વેરસિંહભાઈ ચંદુભાઈ અને અમારા ધારાસભ્યશ્રી કે ફલોડ ગામે મુલાકાત લે અને મુલાકાત લયા પછી આ કપાસ છે, તુવેર છે, ડાંગર છે અને દિવેલા છે, આ બધા જ માલને નુકસાન થયું છે। આ તો મહેરબાની કરીને જો ધારાસભ્યને ફલોડ વિશે આવીને મુલાકાત લે તો કોઈપણ અધિકારી ફલોડની અંદર જોવા આવે અને કેટલું નુકસાન છે એ સરકારશ્રીને અપાવવા માટે મદદ કરે એવી અમારી અરજ વિનંતી છે। તો જેમ બને તેમ વહેલી તકે ધારાસભ્ય દોડી શકે ફલોડ એવી મારી અરજ વિનંતી છે। આ ફલોડ ગામના કપાસ અને તુવેર મોટા ભાગે દરેકને નુકસાન થયું છે, એકને નહીં બધાને નુકસાન થયું છે અને વહેલી તકે જો ધ્યાન દોરીને આવે ફલોડમાં તો સારી વાત છે। કારણ કે અમારે કોઈ સરકાર કે અપેક્ષા એવી છે કે કંઈક અમારે ઊભા રાખવા માટે કોઈ પણ વાવેતર શિયાળુ રવિ પાકનું કરવું હોય તો એના માટે અમારે ઊભા થવા માટે તો સરકાર ધ્યાન દોરે એવી અમારી અરજ વિનંતી છે। बड़ौदा गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंजपुर गांव के पास कानपुर से लखनऊ जाने वाली रेल लाइन पर युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। अजगैन कोतवाली क्षेत्र का कुंजपुर निवासी कमलेश बीती देर शाम घर से शौच क्रिया के लिए गया हुआ था। वहीं जानकारी के अनुसार युवक गांव के सामने रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि तभी कानपुर लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में वो आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत पुलिस को आनन फानन में इसकी सूचना दी, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।